जय श्री लक्ष्मी नारायण। मेरे प्यारे भक्तों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे। इस पावन कथा को सुनने मात्र से मन की चिंताएं शांत होने लगती हैं और प्रभु की कृपा से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी वाणी आपके भाग्य को बिगाड़ भी सकती है और संवार भी सकती है? क्या आप जानते हैं कि साल में एक ऐसा दिन आता है जब मौन रहकर मनुष्य अपने जन्म जन्मांतर के दोषों को धो सकता है? यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि भीतर के उस शोर को शांत करने के लिए है जो हमें सही मार्ग से भटका देता है। यह कहानी है विकर्ण की, एक ऐसा योद्धा जिसने पूरी दुनिया को जीतने की चाह में स्वयं को खो दिया। अपार बल, विशाल सेना और अजेय अहंकार ने उसे अंधा कर दिया था। वह अर्षियों, ग्रंथों और करुणा को कमजोरी समझता था। जब उसने एक पवित्र आश्रम की शांति भंग की और एक निर्धन कन्या सुमति का दीपक बुझाया, तभी उसके पतन की नींव रखी गई। किसी गरीब की आह कभी खाली नहीं जाती। धीरे धीरे विकर्ण का जीवन भय, स्वप्न और आत्मग्लानि से भर गया। भोजन राख जैसा लगने लगा, रातें चीखों से डराने लगी। अंततः अर्षि वशिष्ठ ने उसे मौनी अमावस्या के व्रत का मार्ग दिखाया। मौन, पश्चाताप और गंगा स्नान। गंगा तट पर मौन धारण करते हुए विकर्ण ने पहली बार अपने क्रोध को नहीं, स्वयं को रोका। अपमान सहा, भूख प्यास सही, लेकिन वाणी को वश में रखा। मौन में उसने वह सत्य देखा जो शब्दों में कभी नहीं मिला। मां गंगा में डुबकी लगाते ही उसका अहंकार गल गया। उसी रात भगवान नारायण स्वयं प्रकट हुए और कहा, जिसने वाणी नहीं, अहंकार को त्याग दिया, उसके पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। विकर्ण ने राजपाट त्याग दिया और सेवा का मार्ग अपनाया। गंगा तट पर मौन व्रत पूरा होने के बाद विकर्ण घंटों वहीं बैठा रहा। उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी, ऐसी शांति जिसे उसने कभी युद्ध जीतने के बाद भी नहीं जाना था। पहली बार उसे लगा कि वह राजा नहीं, केवल एक मनुष्य है। उसी क्षण उसे अपने अतीत की हर गलती स्पष्ट दिखने लगी। वह कन्या सुमति, उसका बुझा हुआ दीपक, ऋषियों का अपमान और अपने ही अहंकार की आग। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे, लेकिन वह रो भी मौन में रहा। तभी एक वृद्ध साधु वहां आए। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था। उन्होंने संकेत से विकर्ण को उठने को कहा और बिना कुछ बोले उसे पास के गांव ले गए। गांव में वही सुमति अब भी टूटी झोपड़ी में रहती थी। विकर्ण ने मौन रखते हुए अपने राज चिन्ह उतार दिए और पहली बार किसी के चरणों में सिर झुकाया। सुमति ने कांपते स्वर में कहा, राजन, आज आप कुछ बदले हुए लगते हैं। विकर्ण ने उत्तर नहीं दिया। उसने केवल अपने हाथों से उस झोपड़ी में एक दीपक जलाया। उसी क्षण हवा स्थिर हो गई। दीपक बिना हिले जलता रहा और आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। साधु बोले, जहां अहंकार झुकता है वहीं ईश्वर प्रकट होते हैं। उस रात विकर्ण को स्वप्न में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, राज्य छोड़ना आवश्यक नहीं, अहंकार छोड़ना आवश्यक है। अगले दिन से विकर्ण ने राजा की तरह नहीं, सेवक की तरह शासन किया। कर घटाए गए, गरीबों के घरों में अन्न पहुंचा, आश्रमों की रक्षा हुई और मौन को सम्मान मिला। आज भी कहा जाता है, जिस राज्य में राजा मौन सीख ले, वह राज्य कभी पतन नहीं देखता। और इसी कारण मौनी अमावस्या केवल उपवास नहीं, आत्मा की शुद्धि का महापर्व है। इस कथा की सीख, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। मौन में अपार शक्ति छिपी है। किसी गरीब की आह कभी व्यर्थ नहीं जाती। सच्चा पश्चाताप ही मोक्ष का द्वार है। यदि कथा ने आपके मन को छुआ हो तो कमेंट में जय श्री हरि लिखें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। आस्था की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें और इस भक्तिमय परिवार का हिस्सा बने। प्रेम से कहिए, जय मां गंगे।